माँ, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूँ? आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है माँ। पहले ये दवा खा लो, फिर मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ माँ। एक तो ये बीमारी मेरी जान लेकर रहेगी, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। बेटा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। गीता, आज तुम्हें समोसे बेचने नहीं जाना है क्या बेटा? माँ, मैं आज घर पर ही रहती हूँ। आज तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मैं घर रहूंगी तो आपकी देखभाल कर सकती हूँ। अरे, मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ। अभी तो मुझे बहुत धूमधाम से तेरी शादी करनी है। तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखना है। एक बहुत ही गरीब माँ बेटी रहती थी। लड़की का नाम गीता था और उसकी माँ का नाम ललिता देवी था। गीता की माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर खर्च के लिए गीता समोसे बेचा करती थी। उसी में वो माँ बेटी कैसे अपनी गुजर बसर कर रही थी। बेटी, तू जा दुकान पर, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ दुकान पर। पहले जाके समोसे बनाती हूँ। ये कहते हुए गीता अपनी दुकान की ओर चल देती है। गीता समोसे बहुत ही अच्छे बनाती थी। उस दिन गीता की दुकान पर एक बहुत सुंदर और अमीर लड़का अपनी बाइक पर आता है और कहता है, सुनिए, मुझे 2 समोसे दे दीजिए और साथ में खट्टी मीठी चटनी डाल के देना। ये लीजिए समोसे और 20 रुपए दे दीजिए। आपके 20 रुपए हो गए। और जब गीता उस लड़के को समोसे देने लगती है तो वो लड़का बस गीता के चेहरे को देखता ही रह जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है। हेलो, क्या देख रहे हो? यहाँ समोसे खाने आए हो या मुझे देखने आए हो? ये लीजिए, अपने समोसे लीजिए और मुझे मेरे पैसे दीजिए। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ए मिस्टर, देखो, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। क्या करोगे मेरा नाम जानकर? तुम जैसे अमीर जादों को मैं अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। देखो, बहुत हो गया। अभी फूट लो यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और गीता उस लड़के को भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। मगर उस लड़के को पहली ही नजर में गीता से मोहब्बत हो गई थी और वो बहुत बेचैन हो चला था। आ गई बिटिया, आज कुछ समोसे बिके कि नहीं? हाँ माँ, थोड़े समोसे बिके, पर आज दुकान पर एक बहुत ही अमीर लड़का समोसे लेने आया था और वो मेरी तारीफ करने लगा और फिर बाद में मेरा नाम पूछने लगा। कैसा था लड़का? फिर तूने क्या कहा बेटा? माँ, फिर मैंने उसे खूब सुनाया और सुना के वहाँ से भगा दिया। गीता, तेरी शादी की उम्र हो चली है, मैं बीमार रहती हूँ। तू खुद ही अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेना बेटी, जो तुझे अच्छा लगे। गीता ये बात अच्छे से समझ रही थी कि गीता की माँ उससे क्या कहना चाह रही है, वो किस तरफ इशारा कर रही है। गीता समझ चुकी थी। माँ, अगर मैं शादी कर लूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? और ऐसे अमीर लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बेटा, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ उनमें से अच्छे भी होते हैं। माँ, मैं तुम्हारी दवा लेकर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तुम्हारा दिमाग अभी सही से काम नहीं कर रहा है। और अगले दिन गीता जब अपनी दुकान पर समोसे बेच रही होती है तो वो लड़का फिर वहाँ आता है। ये कमीना आज फिर इधर आ रहा है। अगर आज इसने कुछ कहा तो इसे छोड़ूंगी नहीं। सुनिए, मुझे 2 समोसे दे दीजिए और साथ में खट्टी मीठी चटनी जरूर डालना। गीता उसको देखकर घूरने लगती है और उसे समोसे दे देती है और वो लड़का समोसे लेकर मुस्कुराने लगता है। माँ, वो कल वाला लड़का आज फिर से आया था मेरी दुकान पर समोसे लेने के लिए। गीता, मुझे लग रहा है वो कोई अच्छा लड़का है। शायद वो तुझे पसंद करने लगा है। अगर तुझे सही लगे तो तू उससे बात करके देख। गीता अगले दिन जब समोसे बेच रही होती है तो वो लड़का फिर से आता है और गीता से कहता है, जरा सुनिए, मुझे 2 समोसे दे दीजिए और साथ में खट्टी मीठी चटनी डाल के देने हैं। आपके लिए यहाँ पर समोसे नहीं हैं। क्यों? मेरे लिए समोसे क्यों नहीं हैं? आप समोसे बेचती हो और मैं समोसे लेने आया हूँ, तो मेरे लिए समोसे क्यों नहीं हैं? देखो मिस्टर, मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारा यहाँ पर रोज रोज आने का चक्कर क्या है। मैं यहाँ पर बस समोसे खाने आता हूँ। आपके समोसे मुझे बहुत पसंद हैं। आप बहुत ही अच्छे समोसे बनाती हो। यहाँ पर अब आपके लिए समोसे नहीं हैं, कहीं और
और से जाकर ले लो। गीता उसको समोसे नहीं देती है और वहाँ से भगा देती है। यही सिलसिला 1 महीने तक चलता है और एक दिन वो लड़का वहाँ कुछ लोगों से गीता के बारे में पूछताछ करता है तो उसे एक सरदार जी गीता की पूरी स्टोरी बताते हैं। बाबा, ये समोसे वाली लड़की कौन है और ये अकेले समोसे बेचती है? इसका क्या नाम है और इसकी क्या कहानी है? बेटा, इसका नाम गीता है। गीता के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गीता को बचपन से ही उसकी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और अब गीता की माँ अक्सर बहुत बीमार रहती है और गीता समोसे बेचती है जिससे उसके घर का खर्चा चलता है और गीता की माँ की दवाई आती है। ये तो बहुत समझदार और सुशील लड़की है जो अकेले ही अपना घर चलाती है, वो भी इतनी सी कम उम्र में, और अपनी माँ का भी ख्याल रखती है। बाबा, आप मुझे इसके घर का एड्रेस बता दीजिए। और वो लड़का गीता के घर जाता है। वहाँ पर उसे गीता की माँ मिलती है। माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बेटा, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। आपकी लड़की समोसे बेचती है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इतने में ही गीता वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के को वहाँ देखकर भड़क जाती है। तुम मेरे घर तक आ गए? तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? गीता, तुम इस लड़के को पहचानती हो क्या बेटा? माँ, ये वही लड़का है जो रोज रोज मेरे समोसे लेने के बहाने से आता है। ए मिस्टर, तुम निकलो यहाँ से। गीता, मेरी बात तो सुनो। जो तुम समझ रही हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इतने अमीर हो और मैं इतनी गरीब हूँ। तुमको तो मुझसे भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मुझ में ऐसा क्या है? आजकल की इस झूठी दुनिया में मुझे तुम्हारे अंदर एक सच्चाई दिखाई देती है जो और किसी लड़की में नहीं दिखाई देती है। ये सब कहने की बातें होती हैं, बाद में यही सब बातें तानों में बदल जाती हैं। गीता, मुझे तो ये लड़का अच्छा लगता है। बेटा, तुम क्या करते हो और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की स्टील फैक्ट्री है, मैं वहीं पर मैनेजर हूँ। मैं सच में गीता को बहुत पसंद करता हूँ और गीता को बहुत खुश रखूंगा हमेशा। आप कितना भी मुझे पसंद करते हो और चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, मैं फिर भी शादी नहीं कर सकती हूँ आपसे। क्यों गीता, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती हो? क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मेरी बीमार और बूढ़ी माँ का क्या होगा? ये जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है ना, इसी वजह से तो तुम मुझे और ज्यादा पसंद आने लगी हो। देखो, मैं तुमसे शादी तो अब बाद में ही करूँगा। पहले मैं तुम्हारी माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा और शादी के बाद माँ हमारे साथ ही रहेगी, फिर तो तुम शादी कर सकती हो ना। ऐसा सिर्फ बोलते हैं लड़के, मगर सच में कोई नहीं करता है। गीता, मेरे लिए जैसे मेरे माँ बाप हैं, ऐसे ही तुम्हारी माँ भी है। और फिर वो लड़का और गीता की माँ गीता को समझाती हैं, तो गीता शादी के लिए मान जाती है। फिर पहले वो लड़का गीता की माँ का इलाज कराता है और जब गीता की माँ ठीक हो जाती है तब गीता उससे शादी करने को राजी हो जाती है और शादी के बाद गीता की माँ भी उनके साथ हंसी खुशी रहती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।